के आरोप लग रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? सारे टेंडर नियमानुसार हुए हैं और जिस टेंडर को लेके ये कोर्ट में भी गए थे और कोर्ट ने भी यही हमें आदेश किया था कि आप इसकी निविदा आमंत्रित करके इसके आप फाइनेंशियल बिड ओपन करें, और तभी हमने इसकी फाइनेंशियल बिड ओपन करी थी। और अभी जो भी आरोप लगे हैं वो मिथ्या हैं और सभी जो हमारे टेंडर हैं नियमानुसार हुए हैं। आप पे 11 लाख रुपए लेने का भी एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का निर्णय आज लिया है वो सिर्फ 11 लाख रुपए का जो मेरे पे रिश्वत लेने का या जो भी आरोप लगे हैं, सबसे बड़ा आरोप मेरे लिए जीवन में यही है। और मैं आप लोगों को भी बोलना चाहती हूँ कि आप पुख्ता सबूत के साथ वो आए, और जिस दिन वो पुख्ता सबूत के साथ मेरे सामने आएंगे मैं उस दिन अपने पद से इस्तीफा दे दूंगी, वरना वो तैयार रहे, मैं न्यायालय की शरण में जाऊंगी और मैं मानहानि का दावा उन पर करूंगी। सिर्फ 11 लाख रुपए ही नहीं, परिवारवाद भी आप पे लग रहा है कि परिवारवाद चला रहे हैं आप। ऐसे और कई भी लोग हैं जो कि सक्षम हैं टेंडर लेने के लिए, मगर आपने तो अपने चुनिंदा कुछ लोगों को चुन लिया जिन्होंने आपके लिए चुनाव में काम किया था। अच्छा, मैं जैसा कि मैं ये सब बता ही चुकी हूँ कि कौन सा टेंडर एक गुरु कुड़ियाल जी को गया है। गुरु कुड़ियाल जी बीजेपी के कट्टर समर्थक रहे हैं, जिन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के लिए इस टाइम नहीं, आने वाले कई टाइम से वो बीजेपी के, मुझे लगता हो सकता है पदाधिकारी भी रहे हों। और एक टेंडर गया सेमवाल जी को, वो भी बीजेपी के पदाधिकारी हैं। एक टेंडर गया सौरभ कुड़ियाल जी को, जिसमें इन्होंने पहले भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, और वो टेंडर हमारा 1 करोड़ 7 लाख में गया था, और वो भी बीजेपी के कट्टर समर्थक रहे हैं और ओपन उन लोगों ने बीजेपी के लिए कार्य किया था। अगर आपको कहीं मेरी बातों में इफ वट लग रहा है तो आप उन्हीं लोगों से पूछ सकते हैं। और रही बात दूसरी, एक खुद जिन्होंने आरोप लगाया है पूर्व सभासद, उनके भी एक पार्किंग उनके पास है, एक उनके छोटे भाई सुमित त्रिजवान जो हमेशा उनके साथ रहते हैं, एक पार्किंग उनके पास है, एक राम सिंह भंडारी जी के पास है। तो और रिश्तेदारी और भाईबंदी की जो बात है, तो मेरा तो पूरा समस्त क्षेत्र मेरा भाईबंद और रिश्तेदार है। अगर कोई मेरा ऐसा रिश्तेदार अलग से कोई आया हो जिसे मैंने टेंडर दिया हो तो वो बताएं, बिल्कुल बताएं उसको। और कभी मैंने हमेशा, मेरे लोगों की नाराजगी भी है इस चीज़ को मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप हमारी अनदेखी करते हैं, लेकिन मेरा मानना यही था कि जो होगा नियम से होगा, और मैं नियम से चल रही हूँ और आने वाले 5 साल पूरे नियम से चलूँगी। इससे पहले भी आप बता रहे थे अभी कि इससे पहले भी कुछ महीने पहले आप पे सेम आरोप ऐसे लगा रहे थे कि आपने टेंडर प्रक्रिया ना निकाल के डायरेक्टली अपने किसी परिवारवाद में किसी को दे दिया है। आपने अभी बीजेपी का नाम लिया कि बीजेपी के कोई समर्थक रहे हैं, उसके बाद आपने इससे पहले भी कांग्रेस का नाम लिया था, समर्थक रहे। क्या कारण मानते हैं आप इन सारी चीज़ों को, कि आप ही को क्यों ऐसे? हाँ बिल्कुल, आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा, मैं उसका जवाब दे चुकी हूँ कि ये लोग भ्रष्ट लोग हैं। ये तथाकथित 2-4 समाज सेवी यही हैं जो 1-2 इनके पर्दे के पीछे हैं और जो 2 ये पर्दे के आगे हैं। यही लोगों को क्यों प्रॉब्लम है? आप लोग ये जो यहाँ पे रजिस्टर्ड ठेकेदार हैं उनको क्यों प्रॉब्लम नहीं है? और मेरे कौन सा टेंडर ऐसा हुआ जो टेंडर नहीं मैंने लगाया और टेंडर किसी रिश्तेदार को दिया है? आप अगर मुझे तो मेरे संज्ञान में तो है नहीं, शायद इनके संज्ञान में हो तो। और मैं एक चीज और बताती हूँ कि इनके कई काले चिट्ठे मैं समय आएगा तो आपके सामने पुख्ता सबूत के साथ पेश करूंगी। उनका कहना ये है कि वो भी 11 लाख रुपए का सबूत समय आने पे पेश करेंगे, आप भी कह रहे हैं कि पुख्ता सबूत समय आने पे पेश करेंगे। तो ये जो समय की जो बीच में चल रही है पूरा एक गैप है, इसमें तो नगर पालिका पिसती भी जा रही है ना मैडम? फिर नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैं ये बोलूँ कि वो तो पुख्ता सबूत ला के देंगे ही, वरना मैं तो न्यायालय की शरण जा रही हूँ। मैं तो न्यायालय की शरण लूंगी, या तो माफी मांगे या वो मुझे पुख्ता सबूत ला के दें। और जिस दिन वो पुख्ता सबूत ला के देंगे कि मैंने किसी ठेकेदार को रिश्वत दी, उन्होंने मुझे दी है, उस दिन मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगी। और वरना वो न्यायालय की शरण में जाने के लिए तैयार है पुख्ता सबूत के साथ। आपका मतलब क्लियरली ये कहना है कि आपको पर्सनली टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल पर्सनली, ये या तो मैं महिला हूँ, इन लोगों की मानसिकता ऐसी है कि किसी महिला को, और मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहती हूँ कि शायद उत्तराखंड में पहली महिला अध्यक्ष होगी जो खुद नगर पालिका को चला रही है, शायद। क्योंकि ये बहुत सारी जगह प्रतिनिधि होते हैं, सभासदों के भी प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन मेरे पति श्री हिमांशु बिजलवान जिस दिन ओथ वाले दिन यहाँ 2 मिनट के लिए आए थे, उसके बाद उन्होंने नगर पालिका मुनिकीर्ति परिसर के अंदर पैर नहीं रखा। इवन वो कभी नगर पालिका की गाड़ी में तक नहीं बैठते हैं।
और मुझे इस बात पर गर्व है कि वो मुझे सपोर्ट करते हैं और इस चीज़ के लिए सपोर्ट करते हैं कि आप खुद करो, आपका भविष्य है, आप अगर करेंगी तभी तो आप प्रैक्टिकल होंगी। और शायद मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि मैं इन चीज़ों से कमज़ोर नहीं, मैं इन चीज़ों से परिपक्व हुई हूँ। जो चीज़ मैंने 10 साल में सीखनी थी वो मैं 10-12 महीने में सीख के बिल्कुल तैयार हो गई हूँ।